पेपरलेस रजिस्ट्री बंद हो, पुरानी नीति लागू करो। नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं बक्सर ऑनलाइन न्यूज और मैं हूं आपके साथ गुलशन सिंह। इस वक्त हमारी मौजूदगी बक्सर जिला मुख्यालय में जिला निबंधन कार्यालय परिसर में है और आप देख रहे हैं किस तरीके से यह जिला निबंधन कार्यालय आज सुना पड़ा हुआ है। ये केवल आज की तस्वीरें नहीं है, बल्कि यहाँ पर पिछले कई दिनों से इसी तरह का सन्नाटा पसरा हुआ है। अधिकारी आते हैं, रजिस्ट्रार आते हैं, लेकिन यहाँ पर रजिस्ट्री कराने वाले इक्का दुक्का लोग ही पहुँच रहे हैं। इसके पीछे वजह यह है कि बिहार सरकार के तरफ से पूरी जो रजिस्ट्री की प्रक्रिया है, जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया, उसे पेपरलेस कर दिया गया। पेपरलेस होने की वजह से रजिस्ट्री ऑफिस में फर्जीवाड़ों की संभावनाओं को देखते हुए जो रजिस्ट्री कराने वाले लोग हैं वो यहाँ पर नहीं पहुँच रहे हैं। लोगों का मानना है कि जो पुराने तरीके से रजिस्ट्री हुआ करता था उसमें पारदर्शिता था, लेकिन अब जो पेपरलेस की जो सुविधा दे दी गई है सरकार के तरफ से और दावा किया जा रहा है कि इससे जमीन के क्रय और विक्रय दोनों करने वाले लोगों को फायदा होगा, लेकिन यदि धरातल पर देखा जाए तो यहाँ पर नज़ारा कुछ और है। सरकार को राजस्व की भी घाटे और नुकसान जो है झेलने पड़ रहे हैं। अभी हम लोग यहाँ पर जब रजिस्ट्री परिसर में पहुँचे हुए थे तो यहाँ पर एक तरफ जहाँ सन्नाटा था तो दूसरी तरफ बिहार राज्य दस्तावेज नवीस संघ यानी कि डीड राइटर कातिम जिन्हें बोलते हैं, उनका जो संगठन था उस संगठन के तरफ से मांग की गई सरकार के तरफ से कि जो पुराने प्रक्रिया यहाँ पर वर्षों से चली आ रही थी उसी प्रक्रिया के तहत जमीन की रजिस्ट्री कराई जाए। इस बीच जो कातिम है, जो डीड राइटर है, उनकी समस्याओं को सुनने के लिए बक्सर के जिलाध्यक्ष, कांग्रेस जिलाध्यक्ष पंकज उपाध्याय भी उनके बीच में पहुंचे हुए थे। कांग्रेस के विनोद मौर्य जो कि ओबीसी मोर्चा के जिलाध्यक्ष हैं, वो लोग भी पहुंचे हुए थे और सभी लोग बैठ करके यहाँ पर जो कर्मचारी हैं उनके साथ बातचीत किए और समस्याओं के समाधान पर चर्चा भी हुई। लोगों का मांग है कि जो सरकार जो है पेपरलेस प्रक्रिया को खत्म करके और पुरानी जो प्रक्रिया है उसी से पेपर आधारित जो प्रक्रिया है उसी आधार पर जो है रजिस्ट्री, जमीन की रजिस्ट्री शुरू कराए, ताकि सरकार को भी राजस्व का नुकसान न झेलना पड़े और लोगों के बीच में भी एक नया विश्वास रहे कि उनके साथ किसी तरह की कोई फर्जीवाड़ा नहीं हो सकती। लोगों का मानना है कि साइबर क्राइम का शिकार जमीन रजिस्ट्री करने वाले और करवाने वाले दोनों लोग हो सकते हैं, क्योंकि दावा यह किया जा रहा है कि जो नए प्रक्रिया से, पेपरलेस प्रक्रिया से जो रजिस्ट्री कराई जा रही है उसमें न तो मुहर लग रहे हैं, न रजिस्ट्रार के जो अधिकारी हैं उनका उसमें सिग्नेचर दिख रहा है। ऐसे में लोग काफ़ी सहमे हुए हैं, लोग डरे हुए हैं कि उनके साथ फर्जीवाड़ा जो है वो किया जा सकता है। यही कारण है कि अभी भी रजिस्ट्री ऑफिस, सन्नाटों के बीच रजिस्ट्री ऑफिस चल रहा है, लेकिन यहाँ पर किस तरह के कार्य होते नजर नहीं आ रहे हैं। लेखक हैं हम लोग, आज 3 तारीख से चुपचाप बैठे हुए हैं। पब्लिक हमारे बीच नहीं आ रही है और आकर कहती है पब्लिक कि हमको पुराने की प्रक्रिया के तहत आप लोग हमारा डीड तैयार करें, जो हम लोग बाध्य हो जाते हैं। सरकार का जो पेपरलेस नीति है उसके तहत पब्लिक नहीं करना चाहती है रजिस्ट्री। हम लोग चुपचाप बैठे हुए हैं, पब्लिक हमारे पास नहीं आती है और सरकार का जो तुगलकी फरमान जो ये बैठकर कुछ विभाग के पदाधिकारी जो है वो गुमराह करके और पूरे बिहार को ये लोग रसातल में ले जाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। अभी हमारे बिहार में 85% लोग साक्षर नहीं है। ये जो पेपरलेस का डीड है वो इंग्लिश में है। बहुत से हमारे बिहार का भी जनता है कि अपना नाम भी इंग्लिश में लिखना नहीं जानती, तो इस कागज़ को पढ़ नहीं सकती है। कागज़ पहले हम लोग तैयार कर देते, रब पार्टी को देते थे, क्रेता विक्रेता गवाह पहचान सब अपना देखकर, समझकर, पढ़कर, पढ़वाकर साइन करता था और उसको जानकारी होता था कि हम इतना ही जमीन बेचे, हमको उसमें लिखा जाता है पैसा हमको मिला कि नहीं। इसमें न विक्रेता का साइन होता है, न क्रेता का साइन होता है, न गवाह का होता है, न पहचान का होता है। पहले ऑनलाइन निबंधन जो होता था, पहले पुरानी प्रक्रिया में उसका थंब इम्प्रेशन होता था, उसका फोटो लिया जाता था, आधार से वेरीफाई किया जाता था कि उक्त आदमी बेचने वाला वो सही है या गलत। अगर गलत आदमी होता था तो रजिस्ट्री नहीं होता था। इसमें कहीं रुकावट नहीं है, कोई भी किसी का जमीन कहीं भी बेच सकता है। मतलब फर्जीवाड़ा बहुत ज्यादा होगा। कोई आएगा 2 कट्ठा लिखाने का, हमको भी जब जानकारी नहीं है कि जमीन में टाइप कितना हो रहा है तो पार्टी को कैसे होगा। सरकार ने कभी आप लोगों से कुछ राय मशवरा नहीं किया? नहीं लिया। वो एक बैग हमारे ऊपर थोप दिया, पूरे बिहार के जनता के ऊपर थोप दिया। इसमें
कहीं भी पारदर्शिता नहीं है इस पेपरलेस प्रक्रिया में। हम लोग मांग कर रहे हैं कि पुरानी प्रक्रिया में लागू करें और बिहार का पब्लिक का भलाई करें। बहुत सारे लोग यहाँ पर रोजगार भी उन्हें मिला हुआ था, तो क्या लगता है तो रोजगार तो इसी तरह से, जब पार्टी नहीं आता है, पब्लिक नहीं आएगा, तो हम बेरोजगार बैठे हुए हैं। आप लोग देख ही रहे हैं, पहले आप लोग आते थे, मीडिया वाले आते थे भाई, तो देखते थे कितना यहाँ चहल पहल हो रहा है। ये सन्नाटा है पूरा। हम लोग बैठ कर आपस में, तो वित्तीय घाटा होगा इससे। सरकार को तो घाटा होगा, तो सरकार तो भाई सरकार है, वो अपना वित्तीय घाटा बर्दाश्त कर लेगी। हम लोग तो 200-400 रुपया मेहनताना लेकर काम करते हैं, हम लोग को क्षति हो रहा है। क्या मांग करेंगे? हम लोग मांग करेंगे पुरानी प्रक्रिया लागू करे और पब्लिक के जो भी मांग है उसको पूरा करे सरकार। हमारा नाम त्रिवेणी लाल हुआ। वर्तमान सरकार द्वारा जिस प्रकार से लगातार काले कानून इस राज्य में लागू किए जा रहे हैं, आज रजिस्ट्री ऑफिस से संबंधित जो भी नए नियम कानून लागू हुए हैं, ये सीधे तौर पे ये दर्शाता है कि बिहार सरकार भूमाफियाओं के इशारे पे चल रही है। नई रजिस्ट्री नीति में अब ना तो रजिस्ट्री करने वाले का, ना रजिस्ट्री लेने वाले का, न पहचानकर्ता का, न गवाह का किसी भी प्रकार का दस्तखत हो रहा है। ऑनलाइन आवेदन देने के बाद एक ही बार रजिस्ट्री, पेपरलेस रजिस्ट्री हुआ कागज़ हमको अगले दिन मिल रहा है। पहले रजिस्ट्री डीड लोग पढ़ते थे, पढ़ने के बाद उसको दस्तखत करते थे। रजिस्ट्री होने के बाद भी पुनः उसका सत्यापन व्यक्ति पढ़ के कर लेता था कि हाँ मैंने इतनी ज़मीन बेची है। उस पर रजिस्ट्रार के द्वारा पूछ कर और लिखवाया भी जाता था कि पूरा पैसा पाकर मैंने इस ज़मीन को रजिस्ट्री किया है। लेकिन वर्तमान नीति में इन सब नियमों को हटाकर आज आवेदन कोई सामान्य व्यक्ति 2 कट्ठा ज़मीन के रजिस्ट्री का देगा, और जब पता चलेगा उसको शाम को कि मेरी 1 बीघा ज़मीन सरकार द्वारा रजिस्ट्री कर दी गई है, और तो उसको दोबारा लगातार कम से कम 50 वर्षों तक कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ेगा। एक बार रजिस्ट्री हो जाने के बाद वो रजिस्ट्री कैंसिल नहीं होती है। तो पूरी तरह से ये नियम ऐसा लग रहा है कि भूमाफियाओं को संरक्षण देने के लिए बनाया गया है, और सरकार का ये नियम, यदि सरकार अविलंब इस कानून को वापस नहीं लेती है और पुरानी रजिस्ट्री नीति नहीं लागू करती है, तो आने वाले दिनों में हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। पेपरलेस जी, पूरी तरह से इस वर्तमान सरकार जो है ये कंगाल हो चुकी है। सरकार को किसी भी प्रकार से धन उपार्जन करना है, वो गरीबों से जिस प्रकार से भी शोषण कर सके, वो सिर्फ और सिर्फ लोगों से पैसा उगाही चाहती है। ज़मीनों का सरकारी दर बढ़ाने के नाम पे रजिस्ट्री शुल्क को दोगुना कर दिया गया। पहले जो 1 कट्ठा ज़मीन की रजिस्ट्री में 50,000 20,000 रुपये लगते थे, आज सीधे उसका डबल लग रहा है। तो कहीं से भी सरकार आम जनता के हित में नहीं है, और साल भर के भीतर जिस प्रकार से वर्तमान सरकार हर मुद्दे पे गरीबों का शोषण और लोगों को आम समस्याओं की तरफ ढकेला जा रहा है, कहीं न कहीं आने वाले दिनों में एक व्यापक जन समूह सरकार के खिलाफ खड़ा होगा और जल्द ही इस राज्य में सत्ता परिवर्तन देखने को मिलेगा। सरकार का तो दलील है कि पेपरलेस फर्जीवाड़ा को रोकने के लिए ये सिर्फ कहने के लिए है, स्पष्ट है आपके सामने। यहाँ कचहरी में जितने भी लोग हैं, सभी लोग रजिस्ट्री से संबंधित हैं। ये देख लीजिए, आपके समक्ष दिखाया जा रहा है। पुराने रजिस्ट्री के कागज़ पे ये लिखा जाता था कि हीरा मुनि देवी मैंने 1,89,000 रुपये प्राप्त करके, पूरा पैसा प्राप्त करके रजिस्ट्री किया। ये है वर्तमान नई रजिस्ट्री का कागज़। इस पर कुछ नहीं है, आपने आवेदन दे दिया सरकार को, पूरा डीड इंग्लिश में है। कहीं बिहार की जनता, पूरी तरह से बिहार की जनता को ठगने के लिए नई नीति लागू की गई है और भूमाफियाओं को संरक्षण देने के लिए लागू की गई है। पेपरलेस प्रक्रिया में साहब, जो हम लोग पहले पैसा देते थे, हमें स्टाम्प मिलता था, चालान मिलता था, उस पर हम पार्टी का दस्तखत कराते थे। उसके वर्षों पुराने हमारे यहाँ अभी तक हम 1909 और 8 का कागज अपने पास रखे हुए हैं। हमारे दादाओं का 1942 का कागज मेरे घर में रखा हूँ, आज तक ओरिजिनल डीड मेरे घर पर है, और इसमें कोई कहीं सिग्नेचर नहीं है, कहीं दस्तावेज नहीं। पैसा मैंने आपको पेमेंट किया, आप हमको व्हाट्सएप पर पेपर देते हैं, हम इससे कतई संभव नहीं, कतई हम इसको मंजूर नहीं करते। मैंने पैसा दिया है, सरकार के खाता में पैसा दिया है, सरकार मुझे डॉक्यूमेंट दे। मेरा नाम हरे राम सिंह है। मैं चाहूँगा कि पुराने नीति के अनुसार निबंधन विभाग में रजिस्ट्री हो, और पुराने ही, क्योंकि भारत का संविधान पुराना ही पर चलता है, इसलिए उसी तरह चलाए और चले। इसके लिए मैं चाहूँगा कि हमारे मंत्री जो निबंधन विभाग का है उस पर पुनः विचार करें। क्या नाम रहेगा? विनोद कुमार मौर्य, ओबीसी के कांग्रेस जिला। अंग्रेजी में हम लोग कोई पढ़ा नहीं है, न जानते हैं। हम लोग बैठे रहते हैं, कातिब है आता है, लोग कहते हैं कि हमको पसंद नहीं, चले जाते हैं। हम लोग इसी तरह से रहते हैं, एक कागज हो रहा है। सरकार को सत्ता के हित से कोई मतलब नहीं है।
ना नहीं अचानक से इस तरह से परिवर्तन किया गया, बहुत परेशानी हो रही है क्या आपको? उसको बदलना चाहिए, पुराने रीति से होना चाहिए। जैसे पुराना था उस पर लिखता था पार्टी जो हम मतन मुताबिक इतना रुपया लेकर इतना जमीन हम इनको दिए, उसको दिमाग में रहता था, इसमें उसको बुझा नहीं रहा। इसलिए क्या कहना चाहेंगे सरकार से? कहना चाहेंगे कि इसको रद्द कीजिए, पुराना परिप्रेक्ष्य से चलना चाहिए। पेपरलेस में व्यवस्था में इस टाइम नहीं लग रहा है। इस टाइम वेंडर भी बेरोजगार हो जाएंगे, हजारों इस टाइम वेंडर, भुखमरी का सवाल हो जाएगा, ये लोग कहाँ जाएंगे? और सरकार पब्लिक ना, सरकार पब्लिक टेंडर दी दिया, एक आदमी को दे दिया और लोग को सीधा हटा दिया, ये पूरा गलत है। हम लोग जाएंगे कहाँ? इसका विरोध करेंगे। इसका एकदम बिल्कुल विरोध करेंगे, हमेशा विरोध करेंगे, जब तक लागू नहीं हटेगा तब तक हम विरोध करेंगे इसका। मोहम्मद अली इस टाइम वेंडर, सारा चीज इंग्लिश में है। कितना यहाँ पर 10th खुद कंपलसरी नहीं है इंग्लिश में, इंग्लिश में आप लिखवा रहे हैं डेट। दूसरी चीज और देखिए इसमें कहीं कुछ नहीं लिखा है, ई साइन बाई आधार OTP, जिनका बहुत आदमी का तो आधार से लिंक ही नहीं है। पहली चीज फर्जीवाड़ा की संभावना बहुत ज्यादा है कि उसमें आप देख ही नहीं पाइएगा। जब ये डीड तैयार हुआ था उस चीज आप कंप्यूटर डिस्प्ले में देखिएगा और वो इंग्लिश में रहेगा। कितना आप लोग पढ़े हैं? मेरा नाम राहुल सिंह। पहले का जो डीड था वो सरकारी था, उस पर साहब का दस्तखत था, कार्यालय का मुहर था। इसलिए ये जो प्रक्रिया है इसको खत्म करके पुरानी प्रक्रिया को लागू। लगता है कि जमीन खरीदने के बाद भी जमीन पे कब्जा नहीं हो पाएगा। जमीन खरीदने के बाद मान लीजिए कि वो पार्टी बेचा 10 कट्ठा और जाकर कोर्ट में केस करेगा कि हम 5 कट्ठा बेचे हैं, 10 कट्ठा नहीं बेचे हैं। क्या प्रमाण है कि उसको 5 कट्ठा बेचा? पुरानी प्रक्रिया में हम लिखवाते थे समूचा रुपया पाकर 5 कट्ठा राजी हमने बाई की। आज के डेट में वो व्यवस्था नहीं है। क्या मांग करेंगे सरकार से? सरकार से मांग करेंगे कि पुरानी व्यवस्था जो थी वो सही थी, उसी को लागू किया गया। नाम आपका? दिलीप कुमार श्रीवास्तव, शाखा सचिव। लोग कभी भी इनको मंजूर नहीं कर सकते हैं। ये सरकार जो है हम लोगों को पब्लिक को लूटने का काम कर रही है। ये पूरे बिहार में इस तरीके से चल रहा है। हाँ, पूरा बिहार में भैया चल रहा है। ऐसा है कि आम जनों को कोई ऐसे फायदा नहीं है। पहले का दस्तावेज आप बाप दादा लिखते थे, उसको लाइन बाई लाइन पढ़ते थे। आज वही दस्तावेज किसी वकील को दिया जाता है, किसी बैंक में दिया जाता है, उसको कोई पढ़ नहीं सकता है या उसे बहुत बड़ा घाटा है, हानि है। आपका परिचय? हमारा नाम सिपाही सिंह यादव।